श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरदास श्री हरदास। आज ये ललित प्रकाशकार श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जो कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के 6वें आचार्य माने जाए हैं, और श्री टटिया स्थान जो टटिया धाम है वो आपके द्वारा ही निर्मित है। उनको कछु चरित्र वर्णन करने के कार्य बैठे हैं। ये श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कहाँ जन्मे, कहाँ पे आए, कैसे आए, ये सब वृत्तांत श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को श्री सहचरी स्वर्ण जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी ललित वर, इनको जो नाम है, वैसे तो इनको नाम श्री गंगाराम जी है, और गंगाराम जी थे इनको इनके श्री गुरुदेव रसिक देव जी ने इनको जो शुभ नाम है वो श्री ललित किशोरी दास रखो है। वैसे तो निजमतकार इनके कार्य लिख रहे हैं कि श्रीमत गंगाराम जो रसिक अनन्य उदार श्री ललित किशोरी नाम निज सकल तत्व को सार। ये जो श्री गंगाराम जी हैं, इन्हीं को दूसरा नाम यहाँ पर ललित किशोरी दास जी के नाम पे आप जाने जाए हैं। ऐसे ललित किशोरी दास जी को कछु चरित्र आप वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी ललित बर, ऐसा लगे है कि स्वयं श्री ललिता जी ने ही, स्वयं श्री किशोरी जी ने ही यहाँ श्री ललित किशोरी बपू धारण कर लियो है। लगे नाय भैया ऐसा है, जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो नित्य ध्यान। ये ललित किशोरी दास जी साक्षात स्वामी हरिदास जी महाराज के ही आप द्वितीय बपू हैं। तीन कर चरित्र विचित्र, इनके जो चरित्र है वो अत्यंत ही विचित्र है। सहचरी शरण सुजान सुनी वर्णत परम पवित्र। सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं, सुजान माने संत लो, रसिक लो। अरे भैयाओ, अरे रसिक जनों, मैं तुमको ये पवित्र गाथा सुनावे के काजे बैठ गयो हूँ। अब इनको जन्म कहाँ भयो ये बता रहे हैं। देश जो भदावर कोता में चारु सलिता है, ये एमपी में एक भदावर नाम की जगह है। वह भदावर में सुंदर नदी बह है, और वह नदी को नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे भदावर नाम के आप गांव में, और देश जो भदावर को तामे चारु सलिता है, चामिल है नाम ताको ताके तट ग्राम है। चंबल के किनारे एक भदावर नाम को आपको जन्म स्थान है, जो चंबल के किनारे है। तासो हत कांति कहे बास दुजराजन को, और वह भदावर तहसील में एक हतकांति नाम को गांव है, जो कि केवल ब्राह्मणन में जो श्रेष्ठ ब्राह्मणन को वो गांव है। माथुर कहा में सोई महिमा को धाम है, और वो जो गांव है वो केवल माथुर ब्राह्मणन को ही गांव है। माथुर को अर्थ ये न है कि मथुरावासी जो होमे उन्हीं ते माथुर कहो जाए है। ब्राह्मणन में माथुर एक गोत्र हो गए है। माथुर कहा में सोई महिमा को धाम है।
ताही कुल माही भय प्रगट सुगंगा राम। इनको जो जन्म को नाम है वो श्री गंगा राम जी है और वही माथुर कुल में आप उत्पन्न भये हैं। अति अभिराम श्यामा श्याम ही सो काम है। और ये अपने बचपन में भी रात दिन श्यामा श्याम के ध्यान में ही मगन रहे आओ करते, ऐसो श्री ललित प्रकाशकार कह रहे हैं। अति अभिराम श्यामा श्याम ही सो काम है। धारी एक टेक बाकी पद्धति अनन्यता की। गुरुहु अनेक प्यारे ललित ललाम है। और इनने अनन्यता की जैसी पद्धति अपनाई, अनन्यता की जैसी इनने टेक निभाई, महाराज वृंदावन के प्राय सभी रसिक जाने हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी के जो अनुयायी हैं वे तो अधिक से अधिक इन्हीं को माने हैं। गुरु गुण अनेक प्यारे ललित ललाम है। और इनको जो विशाल ललाम माने माथो जो विशेष इनको जो स्वरूप हो दर्शन है वो अपने में ऐसे अद्भुत है, अनेक गुणंते भरे भरे रहे आए हैं। उपजो और निर्वेद हति। एक दिन इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न है गयो और तजो सदन तिहि बार। 18 वर्ष की उम्र में इन्हें वैराग्य है गयो और वही समय महाराज ये अपने सदन माने घर को त्याग के ललित किशोरी दास जी अर्थात इनको घर को नाम गंगा राम जी रहो और ये त्याग के चलवे को तैयार है गए। रोकी रहे नर नारी सब रुक्यो न जिम सिरदार। जैसे एक जायबे वारो आदमी काहू पर रुके नाए है, ऐसे ये गंगा राम जी काहू पर नहीं रुके। सब परिवार के लोग इन्हें खूब रोक रहे पर महाराज ये नहीं रुक पाए। अमित प्रमुद मन तन कुन खेदो। घर त्यागवे में इनके मन में जो प्रसन्नता देखने को मिल रही है, कछु लोग तो घर को परिस्थिति बस त्यागे हैं, पर ये तो जन्म सिद्ध है, स्वयं ललिता जी हैं। स्वयं प्रिया जी ही ललित किशोरी दास जी के नाम पे गंगा राम जी के नाम पे आई है, तो इनको घर त्याग में प्रमुद माने बहुत प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता इनके चित्त में है। तनक न खेदू और नेक भी इनके चित्त को खेद माने दुख नाय। मूर्ति बंत मनहु निर्वेदु। ऐसा लगे है कि साक्षात त्याग और वैराग्य ने श्रुति स्मृति पुराण और शास्त्र ने ही मानो गंगा राम जी को बपू धारण कर लिया होए। स्वतः सिद्ध उर भक्ति सुहाई। आप जन्म सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध हैं और उर माने हृदय, इनके हृदय में भक्ति महारानी मानो नृत्य कर रही हैं। स्वतः सुहाई, इन्हें भक्ति ही सुहाती, भक्ति ही अच्छी लगती। पुनि विचित्रतावती छवि छाई। और इतने पर भी इनके जो कौतिक है वो बड़ी ही विचित्र है। हरि प्रबोध चित्त शांति निकेतु। और इनको अत्यंत ही चित्त जो है मानो शांति को घर हो और हृदय में महाराज भक्ति के प्रति इनके हरि प्रबोध, हरि के प्रति इन्हें बहुत ज्यादा बोध हो। भव सागर के सागर से तू। ऐसा लगे है कि भव सागर ते पार करवे के काज आप मानो सेतु के समान है। चलो सुभग सोई नीला चल को। ऐसे श्री गंगा राम जी महाराज और छोड़ छाड़ के अपने परिवार को, घर को, और आप नीलाचल के काज चल रहे हैं। ये नीलाचल वही है जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है। जगत के नाथ जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान है वाई को नाम नीलाचल है। चलो सुभग सोई नीलाचल को, दासन के नासत कलिमल को। और आप नीलाचल को अर्थात जगन्नाथपुरी को चल दिए और दासन के मानो कलमस को दूर करवे के काजे ही आप निकले हो। बरसत कृपा हरखी हर सावत। और
आपके ऊपर अत्यंत कृपा बरस रही है और आप भी कृपा बरसावे के काजे ही आप निकले हैं। संगी जन तिन कह रस प्यावत, और इनके संग जो और लोग लगे हुए हैं साधु संत भक्त, उनको भी आप नाना प्रकार के रस पीते और पिवाते चल रहे हैं। वहाँ जगत पति अति अनुरागा, वहाँ जगत पति अति अनुरागा को मतलब श्री जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ हैं, जगत पति हैं, बड़ी अनुराग पूर्वक ममता पूर्वक अपने निजी पुजारी से कह रहे हैं कि निज पूजक सन कह सुलागा। अपने निजी पुजारी से कह रहे हैं कि बर माथुर दुज वंश विभूषण। बोले पुजारी जी मेरी आज्ञा को मन लगा के सुनो। माथुर कुल में श्रेष्ठ और माथुर कुल के विभूषण स्वरूप और श्री गंगा राम जी महाराज आए रहे हैं। आप उनकी अगवानी करो, आप उनको स्वागत और सत्कार करो। आवत गंगा राम दूषण, आगे जाय ताही को ल्यावहु। मेरी आज्ञा है पुजारी जी कि आप आगे आगे जाके उनकी अगवानी करके उन्हें लेके आओ। करी सम्मान प्रसाद प्रभाव, और उनको विशेष सम्मान करके उन्हें यहाँ प्रसाद ग्रहण करवाओ, प्रसाद पवाओ। ऐसा जगन्नाथ जी अपने पुजारी को आदेश कर रहे हैं। प्रभु की आय सुमान पुजारी, जगन्नाथ जी की आज्ञा को मान के पुजारी लोग चलो संगता के नर नारी। और महाराज पुजारी के संग वहाँ के कछु नर नारी भी गए, क्योंकि स्वयं प्रभु की आज्ञा भई है, स्वयं जगन्नाथ जी की आज्ञा भई है। और जगन्नाथ जिनको आज्ञा करें तो महाराज याते बड़ो आश्चर्य और कह सके है। तो पुजारी के संग में जगन्नाथपुरी के कछु विशेष विशेष लोग भी गए हैं कि ऐसे कौन से गंगा राम जी ब्राह्मणन में श्रेष्ठ पधार रहे हैं जिनके काजे स्वयं जगन्नाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। श्रीमत गंगा राम जहाई, और जहाँ श्री गंगा राम जी महाराज हे काए और वहीं पे महाराज ये पुजारी और इनके संग को समुदाय पहुँच गयो। पहुँचो जाय सप्रेम तहाई, और वहीं पे सप्रेम आप पहुँच गए। स्वामी कर बर वचन सुनावा, और वहीं पुजारी लोगों ने जाके इनको श्री स्वामी जी कह के संबोधित कियो और हाथ जोड़ करके चलो लिवाए नवल जस छावा। नवल जस अर्थात जगन्नाथ जी को जहाँ प्रभाव फैलो भयो है और जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, ऐसे हाथ जोड़ करके पुजारी लोग श्री ललित किशोरी दास जी पे बोले कि हे स्वामी जी आप पधारो, आपको जगन्नाथ जी ने याद कियो है। पहुँचो जाय पूरी बिच कैसे, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जगन्नाथपुरी में कैसे पहुँचे, कैसे विराज रहे हैं। नारद ऋषि बैकुंठ जैसे, जैसे मानो बैकुंठ में साक्षात नारद जी पधारे हो। श्री ललित किशोरी दास जी तो मानो नारद जी हैं और भगवान जगन्नाथ आज मानो बैकुंठाधिपति हैं। हरि दर्शन लीना नयन सफल की नाम, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने श्री जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन किए और अपने नेत्रों को इन्होंने सफल किया। तन मन छवि छाता, और महाराज श्री जगन्नाथ जी को ऐसे निहारो कि निहारते निहारते मानो ये छक नारे अघाय नारे इनके नेत्र परम रसिक बाका। लेखक कह रहे हैं कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज रसिक नहीं है, परम रसिक है, बड़े ही बाके रसिक हैं। कछ को दिवस पाछे कयो सु प्रभु आछे,
और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने कछुक दिन श्री जगन्नाथपुरी में निवास किया। कछु दिन निवास करने के बाद श्री जगन्नाथ जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी पे बोले, कछुक दिवस पाछे कयो सुप्रभु आछे। आज्ञा दे रहे हैं, दुज कुल मन मोको, आप तो दुज अर्थात ब्राह्मण में मणि स्वरूप हो, निर्खत सुख तो को। हे श्री गंगा राम जी, आपको निरख के आपको देख के मुँह को अत्यंत सुख है रहे है। ऐसे श्री जगन्नाथ जी ललित किशोरी दास जी पे कह रहे हैं, तदपि सुमम आज्ञा करो हर्ष तज्ञा। मेरी आज्ञा है और आप या को तत्काल पालन करोगे। मैं आपको जो आदेश दे रहे हूँ वाको आप तुरंत अब पालन करोगे। बन घन जन जस जासु तहाँ गमनो आसु। जो जितने भी हमारे यहाँ 12 वन और 24 उपवन है, उन सब 12 वन और 24 उपवन में श्री धाम वृंदावन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे श्री धाम वृंदावन में को जस दसों दिशान में महाराज फैलो भयो है। आप श्री धाम वृंदावन को गमन करो, ऐसी मेरी आज्ञा है। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाके श्री गंगाराम जी वृंदा विपिने अनुपयति महिमामित अपार। ऐसे श्री धाम वृंदावन की महिमा अपार है। ऐसो श्री जगन्नाथ जी ललित किशोरी दास जी महाराज से कह रहे हैं, ताहि बिलो कहु जुगल जुग। और आप जुगल माने प्रियालाल को अनादिकाल से बिलोकते आ रहे हो। जुग जुगांतर जुगल जुग जुगांतर से बिलोकते आ रहे हो और अब जाके उन्हीं को बिलोको। सकल सुखन को सार, ये सब सुखन को सार है। श्रीमत गंगा राम जू सुनिबानी जगदीश। और श्री गंगा राम जी भी श्री जगदीश माने जगन्नाथ जी की आज्ञा को पाके अति प्रसन्न तन मन भयो, चलो नाय निज शीस। गंगा राम जी श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा को सुन के आज्ञा को पाए के बड़े प्रसन्न मन से जगन्नाथ जी को प्रणाम करके और आप महाते चल दिए। श्रीमत गंगा राम मिले तिनको मगमाही। और ललित किशोरी दास जी अर्थात ये गंगा राम जी रास्ता में जो चल रहे हैं, पथ में जो चल रहे हैं, इनको नाना प्रकार के लोग मिले रास्ता में। कर्मठ ज्ञानी विदुष सैव साकत बहुआही। बड़े बड़े कर्म धर्म में आस्था रखने वाले महाराज कर्मठ मिले, बड़े बड़े ज्ञानी मिले और बड़े विदुष माने बहुत बड़े बड़े विज्ञान ज्योतिषी मिले। और शैव वार्तिक हैं जो शंकर जी की पूजा आराधना करने वाले हैं, वे भी मिले। साकत माने शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाले भी मिले। बहुआही निज निज मत कई सरस साख वेदन की दीनी। और उनने देखो इनकी नई अवस्था है तो नाना प्रकार से वेद और शास्त्र की साक्षी दे दे के इन्हें अपनी तरफ खींचने की सबने बहुत चेष्टा करी। अपनी अपनी ओर खींच सब ही न कीनी। अपनी अपनी ओर खींचने की सबने चेष्टा करी। अति ही प्रचंड वादी निपुण दाय उपाय किए प्रवर। बड़े ही तेज विद्वान मिले ललित किशोरी दास जी महाराज को और वादी कहे शास्त्रार्थ करने वाले को। बड़े ही निपुण निपुण लोग मिले और महाराज सबने अपनी अपनी इष्टन की प्रशंसा कर करके अपनी तरफ खींचने की पूरी पूरी चेष्टा करी। माथुर महेंद्र के चित्त को। माथुर माने माथुर गोत में उत्पन्न जो श्री गंगा राम जी हैं, इनको ही नाम ललित किशोरी दास जी है। महेंद्र माने राजा, ये मानो माथुर गोत के जो ब्राह्मण है उनके मानो आप राजा हैं। और इनके चित्त को
गही न सके हारे निकर। ये लोग इनके चित्त पे अपनो असर न कर पाए और सब लोग निकर माने सब लोग हार गए इनते कि इन पे कोई भी असर न है रहो। आगे जाके श्री गंगाराम जी ने कहा देखो कि भक्तमाल की कथा गए ता सहज सयाने। एक जगह श्री भक्तमाल जी की कथा है रही, जो नाभा जी द्वारा रचित भक्तमाल है वाकी कथा है रही। और जुगल नाम सोने में सुनत छपै हुलसाने। और वह कथा में ये प्रसंग आ गयो स्वामी हरिदास जी महाराज को। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रसंग है कि जुगल नाम सोने जपत नित्य कुंज विहारी। अब लोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। स्वामी जी महाराज हमारे कैसे हैं, जिनने जुगल के नाम को ही नियम ले रखो है। जुगल नाम सो नैम जपत नित्य कुंज विहारी। जो श्री कुंज विहारी के सिवाय काहू की तरफ अपनो मनहु नाय चला में। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में महाराज छप्पे में लिखो भयो है कि कुंज विहारी एक आस और सकल तज दुरास। असन बसन ते उदास बाके व्रतधारी। जिनने केवल श्री कुंज विहारी की आशा ही मन में लगाए राखी है, ऐसे स्वामी जी महाराज के छप्पे में आयो है। अब लोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। और सखी को जो सुख है वो महाराज वो सखी के सुख के अधिकारी आप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज है, जो कि सखी स्वरूप के या नित्य विहार को अवलोकन करते रहे में है। अवलोकत रह के सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है। और स्वामी हरिदास जी महाराज जो गायो करते, जो स्वामी जी के पास में गान कला ही व गान कलाते प्रिया लाल को तोषण पोषण करो करते। प्रिया लाल को जिवावे के काजे ही स्वामी हरिदास जी महाराज गायो करते, इन्हें मिलावे के काजे ही गायो करते। गान कला गंधर्व। स्वामी जी की गान कला को देख के मानो गंधर्व भी लज्जित है जाया करते। श्याम श्यामा को तोष है। और स्वामी जी महाराज तो प्रिया लाल को तोषण पोषण ही करते रहते अपनी गान कला के द्वारा। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटती पोष है। और स्वामी जी महाराज उत्तम भोग लगाते, 56 भोग नहीं। हमारे यहाँ 56 भोग की प्रथा को कहूँ कोई उल्लेख न है। उत्तम भोग लगाए। और स्वामी जी महाराज उत्तम भोग लगा के या को 3 भागन में विभाजित किया करते, जलचर थलचर गगनचर। स्वामी जी जाकू जैसो हक देते, अर्थात जलचर को देते तो थलचर नहीं खा सकते और थलचर को दे तो गगनचर नहीं खा सकते। स्वामी जी महाराज जाकू देते वही खाते। तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कटती पोषे। द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे। स्वामी जी महाराज की बिगर आज्ञा के कोई स्वामी जी के सामने दंडोत करके बैठ भी नहीं सकता। और बड़े बड़े राजा महाराजा दरवाजे पे ही खड़े रहो करते। बिगर स्वामी जी की आज्ञा के राजा महाराजा भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। जिनकी दर्शन की आशा मन में लिए बड़े बड़े राजा महाराजा दरवाजे पर खड़े रहते। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। स्वामी हरिदास जी महाराज की एक पहचान और है कि आप श्री आसुधीर देव जी महाराज की कृपा पात्र हैं। ऐसो श्री बिहारी दास जी ने भी अपने एक कवित्व में लिखा है कि गुरु को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को। भैया जितने भी गुरु हैं उन सब गुरु के गुरु स्वरूप हमारे स्वामी हरिदास जी हैं, जो श्री आसुधीर देव जी महाराज के कृपा पात्र हैं। तो यहाँ आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। और ये स्वामी हरिदास जी महाराज की
श्री हरिदास नाम के बिगर ये छाप रसखन की मानी भी नहीं जाए है, ऐसा महाराज नाभाजी महाराज ने अपने छप्पे में लिखो है। तो या छप्पे को भक्तमाल में भक्तमाली गा रहे हो और श्री गंगा राम जी महाराज मार्ग में चलते चलते देखी भक्तमाल की कथा है रही है, तो आप जो है कथा में बैठ गए और वहाँ आपने ये छप्पे सुनो। जैसे ही श्री गंगा राम जी ने ये छप्पे सुनो तो अपने स्वरूप को बोध है आयो, ये श्री गंगा राम जी स्वामी हरिदास जी महाराज के ही आप अवतार हैं और इन्हें अपने स्वरूप को ज्ञान है आयो। तो भक्त माल की कथा गए तहाँ सहज सयाने, जुगल नाम सो नैम सुनत छपै हुलसाने। जैसे ही ये प्रसंग आयोग जुगल नाम सो नैम छपत नित कुंज विहारी, या छप्पे को सुन के श्री गंगा राम जी महाराज को हृदय हुलस आयो, अर्थात अत्यंत प्रसन्नता से भर गयो। भक्तई बूझी तवई कहो हरिदास जास को। और आप बताते अर्थात कथा करवे वाले जो भक्तमाली जी है उनसे पूछन लग गए कि यह समय महाराज और कौन है स्वामी हरिदास जी महाराज की गद्दी पे है को अब सरस दरस हम ले कास को। कौन या समय विराजमान है, हम उनके दर्शन करना चाहे। जिनको आप छप्पे सुना रहे हो उनकी परंपरा में कोई ऐसे संत हो जिनके हम दर्शन करें, ऐसो श्री गंगा राम जी और वह भक्तमाली जी ते कह रहे हैं। ऐसो सुप्रश्न ती श्रवण कर बिहस भक्तमाली कही। और या प्रश्न को सुनकर श्री गंगा राम जी ने जो प्रश्न किया कि या समय कोई विराजमान होए तो हम उनके दर्शन करेंगे, ऐसे प्रश्न को सुनकर हंस के मानव भक्तमाली जी कह रहे हैं। राजत रंगीन बन राज बिच रसिक दास देव स्वामी सही। बोले भैया या समय श्री धाम वृंदावन के मध्य में और श्री रसिक देव जी महाराज विराजमान है, जो स्वामी जी महाराज की सही रीति रहनी को निभा रहे हैं। रसिक देव स्वामी सही रीति रहनी को जो निभा रहे हैं वो श्री रसिक देव जी महाराज हैं। इतनी बात सुनकर श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के हृदय में महाराज अत्यंत चटपटी बढ़ गई। और ऐसी चटपटी बढ़ी, ऐसी अब तो इनको एक ही रट लगी कि कौन वो घड़ी आवे और कौन वो समय आवे जो मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचू। लगी चटपटी ही कहे कवे निहारी हो। और मन में यही भाव उत्पन्न होने लग गए कि कौन सी ऐसी घड़ी आवेगी तो जो कि मैं उनको निहारूंगा। किनको? श्री धाम वृंदावन में विराजमान श्री रसिक देव जी को। पदार बिंदु चारु पे सप्रेम शीश धारी हो। और उनके श्री चरण कमलन में उनके जो सुंदर चरण कमल होंगे, चारु माने सुंदर, उन चरण कमलन में मैं ये अपनो माथो कब धरूंगो, ऐसो इनके मन में भाव आ रहे है। महाकृपाल बूझी है कहा तुम्हार ठौर है। महाकृपाल अर्थात श्री रसिक देव जी महाराज, महाकृपाल अर्थात श्री गुरुदेव महाराज। और वो श्री मोती जब पूछेंगे कि आपको कहाँ ठिकानो है, कहाँ से आप पधारे हो, यहाँ सिधारे वो भयो न तो समान और है। बड़ो बड़भागी है भैया जो कि तू श्री धाम वृंदावन में आयो है, तेरे समान तो कोई और या समय है न। ऐसो ये अपने मन में विचार कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। करो स्नान जाय के कलिंद नंदनी जहाँ। और मुको आदेश करेंगे कि जहाँ श्री यमुना जी बह रही है भैया मेरी आज्ञा है और तुम वहाँ जाके स्नान करके आओ। और
बिहारिये निहार के प्रसाद पाइये यहाँ। और बिहारी जी के दर्शन करके तुम यहाँ प्रसाद पाइयो। ऐसो ये ललित किशोरी दास जी गंगा राम जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं पहुँच जाऊंगा तो मुझे ऐसे ऐसे कहेंगे। विशाल वृंद आठ भी भली प्रकार देखिए। वृंद के हैं समूह ते, जहाँ लतान को समूह है। आठ भी माने भयानक जंगल, विशाल जंगल। ये जो श्री वृंदावन है ये सघन वन है। विशाल वृंद आठ भी भली प्रकार देखिए। और फिर वो मोते कहेंगे कि आप या श्री धाम वृंदावन को भली प्रकार ते निरखियो देखियो। जहाँ तहाँ महान है बिलोक भाग लेखिए। और जहाँ तहाँ बड़े बड़े महापुरुष लोग विराजमान हैं। अपने भाग्यन को सराहोगे जब देखोगे कि देखो कहाँ कहाँ संत विराजमान है। ऐसे ये अपने मन में खाली एक भाव अवलोकन कर रहे हैं। कृपा अनेक भांति सो करें हरें भ्रमावली। और अनेक भांति ते मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मेरे सारे भ्रमण को आप दूर कर देंगे। जैसे ही मैं वृंदावन जाऊंगा चलो ताल चाल सो करी मनोरथावली। ऐसे मनोरथ श्री गंगा राम जी रास्ता में अपने मन में करते करते और बड़े ही उतावले श्री धाम वृंदावन को चले आ रहे हैं। अरण्य आए कै लख्यो अनादि मोद ही भयो। अरण्य माने जंगल, जंगल माने श्री धाम वृंदावन को ललित किशोरी दास जी ने जैसे ही देखो और देखे महाराज जैसे इनने अनादि माने जैसे जैसे इनने पहले अपने मन में विचार कर रखे, मनोरथ कर रखे, इच्छा जताए रखी ही, वैसी ही इनकी इच्छाएं सब पूरी होती चली जा रही है। रसिक देव स्वामी के समीप प्रेम ले गयो। और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के हृदय में जो स्वामी हरिदास जी महाराज के वंशज के पास जाने की जो इच्छा ही, रसिक देव जी के पास जाने की जो इच्छा ही, वो इच्छा इन्हें वहाँ पे ले गई। और बरबाराह कयो निज मुख सो परम पवित्र सजसयति सुख सो। वह समय श्री रसिक देव जी महाराज 12 संगीता की कथा सुना रहे हैं और वह पवित्र कथा को अपने श्री मुख से सुना रहे हैं अपने जनन को। ललित किशोरी दास जी महाराज वहाँ बैठे। संप्रदाय और वर्णाश्रम द्वादशादि पूजंत कर नमो। और महाराज चारों संप्रदाय के आप स्वरूप समझा रहे हैं और वर्णाश्रम के आप भेद समझा रहे हैं और द्वादश प्रकार से पूजा की आप विधि समझा रहे हैं। असमाथुर दुज तिन कर भूषण श्रीमती गंगा राम यदूषण। आप श्री गंगा राम जी माथुर कुल अर्थात माथुर ब्राह्मण में महाराज भूषण के समान है और काहू भी प्रकार से इनके चित्त में काहू भी प्रकार को कैसो भी कोई और महाराज विकार नहीं हो। तीन श्री रसिक देव पद बंदे निरखे निरखे मुख अधिक आनंदे। और इनने जाके वहाँ श्री रसिक देव जी महाराज के चरणन में साष्टांग प्रणाम करी, इनके चरणन में वंदना करी और श्री रसिक देव जी महाराज को निरख निरख के देख देख के और अत्यंत आनंद को अनुभव कर रहे हैं। मधु मुस्कान मनोहर नासा। कैसी श्री रसिक देव जी महाराज की मुस्कुराहट हती और कैसी महाराज मन के हरण करवे वाली आपकी नासिका रही। नव राजीव नयन रस रासा। और ऐसे श्री रसिक देव जी महाराज के लोचन माने नेत्र इतने सुंदर है मानो रस रास से भरे भरे अर्थात रस में चके भये है। विकट भ्रकुटी को दंड समाना। और इनकी विशाल भ्रकुटी मानो साक्षात कामदेव को ही धनुष हो। भाल विशाल प्रभा निधि जाना।
और इनको जो विशाल मस्तिष्क हो, प्रभा माने आभा माने चमक, वहाँ पर एक अत्यंत ही ललाट पर चमक बनी भई है। कल कपोल पुनि श्रवण सुहावन, गोल गोल श्री रसिक देव जी महाराज के कपोल है और इनके जो श्रवण माने इनके जो कान है महाराज, वह कानन की शोभा तो कहते नहीं बने देखते बन रही है। चिबुक चारु ग्रीवा मन भावन, और आपकी जो ठोड़ी ही वो, और महाराज आपकी जो ग्रीवा है अर्थात इनकी जो गर्दन है वो भी महाराज अत्यंत सुहावनी है। अंग अंग प्रति द्वितीयति देखी, एक एक अंग ते मानो आभा छिटक रही है। दुजवर करे उर प्रीत विषेखी, दुजवर अर्थात दुज माने ब्राह्मण में श्रेष्ठ श्री गंगा राम जी महाराज के हृदय में दर्शन करके प्रीति और बढ़ गई। रसिक समझ बूझी सुखदाये, को हो कहाँ ते आए। और श्री रसिक देव जी महाराज के सामने जब श्री गंगा राम जी बैठे तो रसिक देव जी महाराज इनसे पूछ रहे हैं, भैया कौन हो, कहाँ ते आए हो। को हो कहो कहाँ ते आए, कहो आप कहाँ ते आए। गंगा राम प्रतीत समय ते, प्रथम सुकीन मनोरथ जेते। और श्री गंगा राम जी ने रास्ता में अपने मन में जो जो मनोरथ करे वो सारे मनोरथ मानो या वक्त सब सिद्ध है, वे को समय आ गयो है। इतनी ही सब बातें श्री रसिक देव जी महाराज ने श्री गंगा राम जी से पूछी। रसिक देव पुनि कहन सुलागे, बचने अनूप सरस रस पागे। और श्री रसिक देव जी महाराज अमृत के समान मीठे शब्दन को बोलते हुए श्री ललित किशोरी दास जी ते श्री गंगा राम जी ते बोले कि आयो वृंदा विपिन बिच, कल भल कीन विचार। बोले अच्छो कियो आप श्री गंगा राम जी वृंदावन आए और कल विचार करेंगे आपके बारे में। कही महीदेप महीप मन, कह अभिलाष तुम्हार। आपकी कहा इच्छा है, आप सोच समझ के कल बात करियो, कल जवाब देंगे आपके कार्य में। सुने अस बैन महासुख पायो। श्री गुरुदेव श्री रसिक देव जी महाराज के ऐसे वचनन को सुनकर श्री गंगा राम जी महाराज के हृदय में अत्यंत सुख भयो। दुज भूपति ने हंसे कैसे लायो। और दुज भूपति अर्थात ब्राह्मण के मानो राजाधिराज श्री गंगा राम जी ने हंस के इनको प्रणाम किया, सिर नायो। कर कंजन जोर कही सुन लीजे। और दोनों कर कमल जोड़ कैसी गंगा राम जी महाराज बोले कि हे श्री स्वामी जी मेरी प्रार्थना सुन लो। ममे ऊपर प्यार कृपा प्रभु की जय। मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, आप मेरे ऊपर अपनी माया करो, दया करो। स्वामी जी मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपको अपना प्यार भरो हाथ बस मेरे ऊपर रख दो। आप अपनी प्यार भरी दृष्टि ते, ममता भरी दृष्टि ते, करुणा भरी दृष्टि ते मेरी तरफ निहार लो स्वामी जी। हम जान लही अपने मन माही। हमने अपने मन में अच्छे ढंग से ये जान लियो है, तुम दीन दयाल को सम नाही। आप दीनन पर कृपा करवे बारे, दीनन पर दया करवे बारे दीन दयाल हो। आपके समान या समय दया करवे बारो, कृपा करवे बारो और कोई भी नहीं है। अभिलाष हमार सवै पूरी है। हमारी सारी अभिलाषा यहाँ आके पूरी है गई है स्वामी जी। अब आप बस मेरे ऊपर अपनी कृपा करो। निज आनंद रास ही पूरी है। और
कुरई माने अब मैं यहाँ परिपूर्ण है जाऊंगा, मेरे ऊपर पूर्ण कृपा है जाएगी महाराज। मैं तो यह बात को निश्चय कर बैठो हूँ कि अब निज आनंद रास ही ये कुरई है। जो आनंद की राशि है, जो आनंद को समुद्र है, जो आनंद को ढेर है महाराज, वो अब मुझको आपकी कृपा से सहज मिल जाएगा। प्रभु यद्यपि बूझत हूँ आशा। हे श्री स्वामी जी महाराज, यदि आप मुझसे यही पूछना चाह रहे हो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ तुम्हारा नाम और ग्राम है, तो कृपा आपकी हो तो कछु निवेदन करूं। प्रभु यद्यपि बूझते हूँ आशा, तो सुनो तुम स्वामी कहे निज दासा। हे स्वामी जी, मैं आपको निजी दास, मुझे शिष्य करो निज मंत्र ही देके। हे स्वामी जी, आप मुझको अपनो निजी मंत्र देके अपनो कृपा पात्र बना लो। स्वामी जी, अपनो शिष्य बना लो गुरुदेव। निर्वेद ही देहो सो मो मन लेके। और मोकू आप वैराग्य को जो स्वरूप है वाको आप उपदेश करो महाराज। जैसी मेरे मन में इच्छा है बा इच्छा के अनुरूप मोकू आप आदेश करो। जमुना नीत नहाऊं तुम्हें ही धारी। और नित्य प्रति आपको हृदय में धारण करके यमुना जी को स्नान किया करूंगा। बिचरो बनो माही रचो प्यारी। और श्री धाम वृंदावन में आपकी कृपा मना के विचरण किया करूंगा। हृदय में प्रिया लाल को धारण करके विचरण किया करूंगा। अविरोध निरोध करो मन केरो, अनन्य रहे व्रत मेरो। और ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरा जो मन है वो महाराज विरोधाभास में बिल्कुल नहीं जाए और अनन्य है कि आपकी शरण में स्वामी जी महाराज मैं केवल आपको ही है के भजन किया करूं। ऐसो श्री गंगा राम जी महाराज श्री रसिक देव जी पे निवेदन कर रहे हैं। श्रीमत गंगा राम तिनके सुनी अस बचन बर। ऐसे श्री गंगा राम जी महाराज के श्रेष्ठ प्रार्थना को सुनकर, श्रेष्ठ वचन को सुनकर श्री गुरु श्री रसिक देव जी महाराज, रसिक रहस्य रस धाम, ये श्री रसिक देव जी है, ये तो मानो रहस्य के रस के निजी धाम है। जुगल मंत्र दीनो बिहसे। और श्री गंगा राम जी महाराज को जुगल मंत्र दे दियो। पुनि करवा को पीन दियो गुदरा आपनो। और महाराज इनको लंगोटी फाड़ के दे दी जाते, हमारे यहाँ कोपीन कहे हैं। पुनि करवा और करुआ दे दियो। कोपीन दियो गुदरा आपनो और अपनो गुदरा दे दियो। कही रसिक रसमीन सफल होए अभिमत सकल। और कही रसिक रसमीन बोले ठीक है, आप ऐसे रस के मीन बनो, आप ऐसे रसिक बनो, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा आप पे बनी रहे। और सफल होए अभिमत सकल। और सारे आपके जो मत हैं, सारी जो आपकी इच्छा है वो सब सफल है जाए। ऐसो श्री रसिक देव जी ने ललित किशोरी दास जी को, गंगा राम जी को आशीर्वाद दियो। श्री ललित किशोरी नाम रसिक देव जी ने दियो। और श्री रसिक देव जी ने इनको जो नाम हो गंगा राम जी ते हटा के श्री ललित किशोरी दास जी कर दियो। ब्रज रस अति अभिराम उपदेश आनंद निधि। और महाराज ब्रज रस को जो अति सुंदर रस है ब्रज रस, बाको आप आनंद निधि, जो आनंद की निधि है, जो आनंद को माने समुद्र है ब्रज रस, वाको आपने उपदेश करना प्रारंभ कर दियो। कौन ने? श्री रसिक देव जी ने श्री ललित किशोरी दास जी के कहा।
ललित किशोरी बिहस हरस जुत श्री गुरु को सिर नायो। जैसे ही इनने श्री रसिक देव जी महाराज ने ब्रजरस को उपदेश शुरू किया तो ललित किशोरी दास जी ने हंसकर श्री गुरुदेव रसिक देव जी के चरणों में वंदना करी। श्री गुरु को सिर नायो पद पंकज कल तल रज धारी भारी प्रेम बढ़ायो। पद पंकज इनके जो चरण कमल है श्री गुरु रसिक देव जी महाराज के, तो इनके पद पंकज के तलवान की रज को अपने माथे पर धर के अत्यंत निष्ठा पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक और निवेदन कर रहे हैं। मृदु कर कंजन को करी संपुट बानी विमल उचारी। हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता पूर्वक गुरु के आगे शिष्य को कभी तने भय हृदय से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अत्यंत नम्रता पूर्वक आंखन को नीचे करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कर रहे हैं कि मृदु कर कंजन को करी संपुट बानी विमल उचारी। अत्यंत वाणी को, विमल वाणी को उच्चारण कर रहे हैं। करुणा निधि स्वामी मन रंजन सुनिए विनय हमारी। हे करुणा निधि स्वरूप स्वामी जी, हे गुरुदेव श्री रसिक देव जी महाराज, मेरी प्रार्थना को आप थोड़ा ध्यान देके सुनो। भक्त माल एक ठोर होती ही तह में गयो सिहाई। हे गुरुदेव, हे स्वामी जी, मैं जब रास्ता में चल रहे हो तो एक जगह पे भक्त माली जी भक्त माल को पाठ कर रहे हैं और वहाँ में बड़े प्रसन्न मन से चलो गयो। भक्त माल एक ठोर होती ही तह में गयो सिहाई। जुगल नाम सोने में जपत नित्य है छप्पै सुन पाई। और वो जो भक्त माली जी है तो एक छप्पै को वर्णन कर रहे हैं। वो छप्पै या प्रकार हो कि जुगल नाम सोने में जपत नित्य कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। या छप्पै को सुन के ही मेरी मति हुलस गई। मन बिच कीन विचार चार तब रसिक राज हरिदासो। वही समय मेरे मन ने ये निश्चय कर लियो कि रसकन के राजा धीराज तो स्वामी हरिदास जी हैं। मन बिच कीन विचार चार तब रसिक राज हरिदासो। जुगल नवल कल केल बिलोकत तत् सुखमय जस जासु। और जुगल की जो नव नवायमान जो केली है, नव नवायमान जो बिहार है, नव नवायमान जो विलास है, वह विलास को, वह केली को, वह नित्य विहार को और महाराज तत्सुख की पराकाष्ठा लिए स्वामी हरिदास जी बिलोकते रहे हमें हैं। उर उपजी अभिलाष हमारे इन्हीं के अनुसारी। और मेरे मन में ये अभिलाषा उत्पन्न भई कि स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनुसार ही बर बिहार निरखैन शिवासर भज हरिदास दुलारी। इनकी कृपा मनाए के, इनकी अनुयायी जो कोई विराजमान हो उनकी कृपा मनाए के हम भी यही तत्सुख भाव की पराकाष्ठा को लेके नित्य विहार को अवलोकन करन लग जाओ। और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जो दुलारी है, जो कुंज विहारनी है, इन्हीं को भजन, इनको कीर्तन, इनको नाम स्मरण करने को मेरो भी सौभाग्य जग जाए। पुनि विचार की नो मन माही रसिक राज की गद्दी। और मेरे मन में पुनः ऐसा विचार आयो कि रसिक राज स्वामी हरिदास जी महाराज की गद्दी पे कोई तो विराजमान होएगो। ते ऊपर अब जो को राजत प्रेमा सबको मद्दी। या के ऊपर जो कोई विराजमान है महाराज वो निश्चय ही या प्रेम के समुद्र में गोता लगाते होगो। तिनको करो जाए गुरु अपनो दे बिहार दर्शा में।
उनको ही मैं अपना गुरु बना लूंगा और वो ही मुझको स्वामी जी महाराज के नित्य विहार को अवलोकन करावेंगे, नित्य विहार को दर्शन करावेंगे। अपर उपाय न लोक वेद बिच यह सब ही मिलिगा में। और महाराज सब जगह की यही रीति है कि इनके इन अपर उपाय न को लोक वेद बिच यह सब ही मिलिगा में। भाई जिनकी वस्तु है उन्हीं से प्राप्त कर सके हैं सब लोकन में। महाराज वेद भी यही बात को वर्णन कर रहे हैं। अस उर समझ भक्त माली सो बूझी कहो कृपाला। और महाराज फिर मैंने बड़ी उमंग ताते, बड़ी भारी तत्परता से भक्त माली के निकट जाके मैंने ये पूछे कि भैया श्री स्वामी हरिदास वंश बिच है अब को रसाला। स्वामी हरिदास जी महाराज के वंश में कोई सुंदर रसिक विराजमान या गद्दी पे है या ना है। सुनि मम गिरा प्रशंस विविध विविध नाम आपको लीनो। मेरी प्रार्थना को सुन के वह भक्त माली जी ने महाराज आपको शुभ नाम लियो और परम रसज्ञ उदार मुकुट मणि राजत अति रंग भीनो। और ये कही भक्त माली जी ने कि श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज बड़े ही रस के रसज्ञ हैं महाराज और हमेशा ललित केल में भीजे रहे में है। राजत अति रंग भीनो श्रवण सुनत ही हुल्सानो दरस प्रेम सरसानो। जैसे ही आपको नाम सुनो महाराज मेरे चित्त को जो प्रसन्नता भई मैं वाकु कहा वर्णन कर सकूं। गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हो, सब समझो हो। दरस प्रेम सरसानो और मेरे हृदय में दर्शन की लालसा बढ़ गई। ताही समय चलो आतुर अति निरखी तुम्हें हर सानो। और वही समय पे चलतो चलतो श्री धाम वृंदावन के और आपके दर्शन किए महाराज। आपके दर्शन करके चित्त बड़ो प्रसन्न भयो है। श्री गुरु मोहि लीन अपनाई ब्रज रस रीत सरस दर्शाई। ये श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को श्री गुरु रसिक देव जी ने अपना लियो और अपना के श्री रसिक देव जी ने महाराज ब्रजरस की उपासना को ही आप इनके सामने वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि ना भ्रमम कछु संतोषो सत्य कहु तजि कपटे अदोषो। गुरु श्री रसिक देव जी महाराज ब्रजरस की उपासना को वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी जो कि इनके शिष्य हैं, इनके कृपा पात्र हैं और या उपासना को सुन के ब्रज की उपासना को सुनकर श्री ललित किशोरी दास जी के मन को न कहू तसल्ली न है। सत्य कहूँ तज कपटे अदोषु ब्रजरस प्रथम समुझ हम लीना। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव हमने ब्रजरस को आपकी कृपा से पहले ही बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है, क्यों नहीं समझ लेंगे, स्वामी जी के अवतार है ना। ब्रजरस प्रथम समुझ हम लीना स्वामी सुजस श्रवण पुनि कीना। हे गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने ब्रजरस को पहले ही समझ लिया है और अब मैं स्वामी जी महाराज के सुजस को ही सुनना चाहूँ। स्वामी सुजस श्रवण पुनि कीना। और जो जुगल नाम सो नैम जपत निधि कुंज बिहारी या छप्पे में जो भाव आए हैं वाई को श्रवण करवे के काजे महाराज ये मन मोकु यहाँ तक ले आयो है। भक्त माल छप्पे अनुसारी भक्त माल जी के छप्पे के अनुसार कहो कृपालु वस्तु श्रुति सारी। हे कृपालु, हे दयालु, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी महाराज के रसज्ञ रस को पीवे वाले गुरुदेव श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज मेरी प्रार्थना है कि आप जो है वह वस्तु को जो श्रुति और स्मृति से परे है, जो स्वामी जी को रस धाम है, वाकई आप उपदेश देवे की मोकु कृपा करो। ललित किशोरी बचन सुहाए। ललित किशोरी दास जी महाराज के वचन, इनकी प्रार्थना इनके गुरुदेव श्री रसिक देव जी को अच्छी तो खूब लग रही है
रसिक देव सुन ही हुलसाए, इनके हृदय में भी अत्यंत प्रेम उमड़ रहे है। रसिक देव पुनि कहने सुलागे, ललित किशोरी सुनहु सभागे। श्री रसिक देव जी महाराज पुनः कह रहे हैं कि हे श्री ललित किशोरी दास जी, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो। अब तुम मेरी बात को मन लगा के सुनो। ब्रज रस रीत प्रीत कर गाई, सनकादिक नारद मन भाई। ये जो सनकादिक जी हैं, ये जो नारद जी हैं, ये सब महाराज ब्रजरस को ही गा रहे हैं। और ब्रजरस में जो प्रीति है, ब्रजरस की जो रीति है, सबने ब्रजरस को ही गाया है। यह निज वस्तु कही मैं तो ही, याते अपर कहा प्रिय मोही। जो मेरे पास निजी वस्तु ही, वो मैंने तोते कह रही है, याते आगे मेरे पास और कछु नाय। ऐसा श्री रसिक देव जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी अपने शिष्य के कह रहे हैं। रसिक देव के सुनी हस बैना, ललित किशोरी अति सुख वैना। अपने गुरु श्री रसिक देव जी महाराज के ऐसे वचन को सुन के और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हृदय में आनंद भर के कछु निवेदन कर रहे हैं। कर जल जात भी हस पुनि जोरे, बोलो बचन अमी जन बोरे। जैसे मानो अमृत में बोर के, अमृत में डुबो के इतने मीठे शब्दन थे। श्री हाथ जोड़ के ललित किशोरी दास जी महाराज अपने गुरु श्री रसिक देव जी से निवेदन कर रहे हैं। शिव सनकादिक नारद जेते, ब्रज रस को सेवत नित तेते। ये जो शिव जी हैं, ये जो सनकादिक जी हैं, ये जो नारद जी हैं, गुरुदेव क्षमा करो, ये सब ब्रजरस को सेवे वाले हैं। तीनों को दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावती केली। इन तीनों ते परे, शिव जी ते, सनकादिक जी ते और नारद जी ते परे, इनको ते इनते भी छिपा भयो जो रस है, वो रस महाराज तीनों को दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत केली। इनते जो छिपा भयो है, बार रस को केवल ललिता जी ही देख सके हैं, या ललिता जी की, स्वामी हरदास जी की जिनके ऊपर कृपा हो वो देख सके हैं। यहाँ श्री बिहारी देव जी महाराज को एक पद सामने आ गया है। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में, संतत सहज विराजत जोरी। जो जय श्री वृंदावन घन, जो घनो वृंदावन है, वह श्री धाम वृंदावन में संतत माने एक रस सहज स्वभाव जोरी विराजमान है। अति अगाध महिमा रस जिनको सो पायत एक कृपा किशोरी। और उनकी जो अगाध महिमा है वो केवल किशोरी जी की कृपा से या श्री ललिता जी की कृपा से ही संभव है सके है। अति अगाध महिमा रस जिनको सो पायत एक कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदन होते चोरी। जो सुखदेव जी हैं, जो नारद जी हैं, जो सनकादिक जी हैं, जो महाराज मुक्त भक्त हैं, जो मायातीत हैं, उनके भी हृदय में या को वास नहीं है, उनपे भी ये छिपी भई है। बिहारी दास जस कहे कहाँ लो रसना सहस तऊ मति थोरी। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों रसना लग जाए, रोम रोम में रसना लग जाए, तो भी महाराज वह जोरी की महिमा को जो नवल निकुंज में विराजमान स्वामी जी की जोरी है, वह की महिमा को वर्णन नहीं कर सके हैं। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने गुरु श्री रसिक देव जी से निवेदन कर रहे हैं। तो तीनों को दुर्लक्ष नवेली, ललिता ललित करावत केली। शिव जी को, सनकादिक जी को और नारद जी को भी महाराज ये वस्तु प्राप्त नहीं है जहाँ श्री ललिता जी केली करा रही हैं। रसिक महीपति को प्रिय जोई, करहु कृपा दर्शावहु सोही। रसिक महीपति अर्थात रसकन के जो राजाधिराज स्वामी जी महाराज हैं, और उनको जो प्रिय रस है,
को प्रिय जोई करहु कृपा दर्शावो सोई। हे गुरुदेव वाकु दर्शाओ, वाको उपदेश देव मुकु। रसिक देव ही हरसि कहेऊ, यह वह एक न भेद करेऊ। श्री रसिक देव जी महाराज हंस के फिर अपने शिष्य ललित किशोरी दास जी से कह रहे कि भैया यामे और वामे काहू भी प्रकार को कोई अंतर नहीं है। इतनी परीक्षा करी श्री गुरुदेव रसिक देव जी ने अपने शिष्य श्री ललित किशोरी दास जी की। आज हम कोई भी आवे बाकू झट चेला बना ले हैं, कोई भी आवे महाराज तुरंत स्वामी जी को मंत्र सुना दे हैं। ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है भैया, ये बड़ो ही औड़ो धर्म है, बड़ो ही देव जीर महंगे मिले कौन खुलावे गौन। ये जो कालो जीरो होवे है या ते देव जीर कहे भैया, ये बड़ो ही महंगो मिले है। कौन अपने रुपये में तोड़ेगो या खरीद बे के काजे। ये जैसे कोई नहो की फांस होवे तो वो रोटी सेक बे बारे चिमटाते नाय निकले, वाकू तो महाराज कोई महीन चिमटी चाहिए। ऐसे ही स्वामी जी महाराज के रस देश को समझवे के काजे महाराज बहुत अंतरंग भाव चाहिए, सूक्ष्म भाव चाहिए स्वामी जी को समझने के काजे। ये लोग जो चाहे वही स्वामी जी के, ऐसे सब लोग उनको स्वामी जी को उपदेश नहीं देना चाहिए। स्वामी जी की जो उपासना है, पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु अमूलक पाई, सो विषय को जाए सुनाई। इतनी अनमोल वस्तु स्वामी जी महाराज की, और तुम जाए विषय भोगिन को यदि सुना दोगे तो बेविषयी बहुत ठोर सुना में, स्वामी सुनत बहुत दुख पावे। ये संसार के लोग हैं भैया, और यदि कहूँ जगह पर स्वामी जी की रसरीत को सुना देंगे तो हमारे स्वामी जी महाराज को अत्यंत ही दुख होगा। तिनको मंत्र स्वरूप न दई है तो उल्टो दुख पई है। दृष्टि को तो स्वामी जी महाराज की उपासना में आवे की भी मना ही पहले, पर ललित किशोरी दास जी महाराज ने तो चारों वर्ण को फाटक कृपा करके खोल दियो। ये स्वामी जी को इतनो गुणाति गुण रस है, या में महाराज सबकी गमना है एकदम। तो रसिक देव ही हरसि कहेऊ, यह वह एक न भेद करेऊ। ललित किशोरी सुन मुस्काना, हाथ जोर पुनि कहो सुजाना। जब श्री रसिक देव जी महाराज अपने शिष्य ललित किशोरी दास जी तो ये कह रहे हैं कि यामे और वामे काऊ भी प्रकार को कैसो भी भेद नहीं है, तब श्री रसिक देव जी ते ललित किशोरी दास जी महाराज पुनः हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हाथ जोर पुनि कहो सुजाना। वह एक आपने गावा, बार ही बार मोहि समझावा। हे गुरुदेव, बाकू और याकू आप एक ही बता रहे हो और बार बार मोकू आप यही समझा रहे हो। गुरु तब गिरा मधुर मोहि भाई, कहत सरल समझत कठिनाई। हे गुरुदेव, आपकी जो गिरा माने जो वाणी है वो को बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्रिय लग रही है, पर महाराज मेरी समझ में नहीं आ रही है। यद्यपि कहूँ प्रति उत्तर जाको, क्षमी अपराध कृपा निधि पाको। आपके सामने बार बार उत्तर प्रति उत्तर करनो शिष्य को धर्म नहीं है महाराज। यदि मेरे अपराध को क्षमा कर दिया जाए तो मैं पुनः आप पे कछु निवेदन करूं। महाराज की जब आज्ञा हुई तो किशोरी दास जी निवेदन कर रहे हैं, महिषी और सुर भी पै होई, नाम रूप में भेद न कोई। महिषी कहे भैंस ते, सुर भी कहे गाय ते। बोले हे गुरुदेव, मेरे अपराध को क्षमा कर दियो। दूध तो भैंस को भी होवे और दूध तो गाय को भी होवे, पै माने दूध। महिषी और सुर भी पै होई, नाम रूप में भेद न कोई। ना तो इनके रूप में अंतर है, सफेद तो ये दूध होवे गाय को और सफेद ही दूध होवे भैंस को। और महाराज इन दोनों के नाम भी दूध ही है, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो,
या ही भांति सुय वे लेखो। हे गुरुदेव, जैसे भिन्न भिन्न गुण रहे आमे हैं, ऐसे महाराज इनके ब्रज रस में और निकुंज रस में तो बहुत अंतर है। इनके गुण अलग अलग है। महाराज कृपा करके आप मुकु बार से निकाल के दो। जो स्वामी जी महाराज, जो प्रिया जी और लाल दोनों को एक रस लाड़ लड़ा रहे हैं, ऐसो श्री रसिक देव जी महाराज से श्री ललित किशोरी दास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। आज की कथा